एक ओर तो सरकार शहर से लेकर देहात तक विकास के दावे करती है, वहीं दूसरे छोटे गांवों से आती है तस्वीरें उन दावों को मुंह चढ़ाती हैं। विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर झारखंड के गुमला के एक छोटे से गांव टोली से सामने आई है, जहां ग्रामीणों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि आज तक नहीं पहुंची हैं। ग्रामीण आज भी बिजली के नाम पर लालटेन और चिकित्सा के लिए खाट और गेरुआ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बदहाली की ये खास रिपोर्ट गुमला से हमारे संवाददाता अजीत सोनी के साथ। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक छोटे से गांव का है, जहां आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हम बात कर रहे हैं सदर प्रखंड के फौरी पंचायत के फौरी जुंगा टोली गांव की, जहां आजादी के बाद भी गांव में सड़क नहीं है। गांव के बीच नदी है। बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है। इस दौरान चिकित्सा व्यवस्था भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाती। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए खाट या गेरुआ का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं गांव में बिजली भी आम समस्या बनी हुई है। जो यहाँ हम लोग का गांव फूरी जुंगाटुली में मूलभूत दो समस्याएं हैं, एक बिजली है और सड़क और पुल। ये तीनों समस्या के अभाव में ये गांव काफ़ी अंधकार में है, प्लस रोड नहीं होने के चलते यहाँ बहुत से दिक्कतें हो रही है, जिसके चलते कभी कभी जानलेवा भी ये आ जाता है। हाँ, इससे पूर्व में घटना भी हुई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम बुधूराम है, जिसको गणाइत जो सांप है चावने के दौरान उसका रात में मृत्यु हो गया और बरसात के चलते हम लोग उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए। पता है, इसलिए दुर्घटना भी हो सकता है और हुआ भी है। और जैसे रोड नहीं रहने के कारण डिलीवरी लोग को खांची में ढोकर, और जब बरसात के दिन रहता है तो नदी में पार करने के लिए खांची में ढो कर के ही पार करना पड़ता है, और वैसे स्थिति में लेट हो जाता है तो दुर्घटना भी होता है। पूर्व में भी हुआ है क्या दुर्घटना? हाँ, होता है, लेकिन अभी तो थोड़ा रोड बना दिया हम लोग श्रमदान करके, इसलिए थोड़ा साइकिल उइकिल बैग उग में थोड़ा पार कर आगे लेके, फिर नदी में पार नहीं होता है तो नदी में तो और खांचिए में उठा के लेके पार करना पड़ता है। मैंने बांस का खाट उसमें हाँ, बांस का खाट उसमें बैठाते हैं, दो आगे पीछे से ढो करके ही पार करते हैं। बता दें कि यह क्षेत्र विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर बसा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक चमड़ा लिंडा है, लेकिन गांव आज भी बदहाली में है। वहीं गांव में बड़ा जुंगा टोली और छोटा जुंगा टोली है, जिसमें लगभग 300 से 400 की संख्या में घर हैं। गांव में लोगों की संख्या लगभग 1000 है, जो लालटेन और डिबरी में रात गुजारने को मजबूर है। इस गांव में सरकारी का बिजली भी नहीं है, हम लोग अंधकार में है, बहुत दिन से अंधकार में हो रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रहा है, और कुछ कॉलेज वॉलेज जाता है, वो लोग का भी कुछ पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रहा है। लॉकडाउन में स्कूल भी जा नहीं पा रहा है, और पढ़ने में भी बहुत बिजली के अभाव से बहुत, और यहाँ बरसात का दिन में चारों कोना से टापू ही टापू हो जाता है, इसलिए हम लोग जाने आने में बहुत कठिनाई हो रहा है। और इसके चलते रोड भी नहीं है, और अब पंचायत चुनाव भी हो रहा है, इसके कारण हम लोग किसी को वोट भी नहीं देंगे और किसी को घुसने भी नहीं देंगे। मुखिया सबको तक गांव का विकास नहीं होता है तब तक हम लोग घुसने नहीं देंगे। भारत जो है गुलामों का देश रहा है, और यहाँ के जनजाति जो है एक उम्मीद के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। उसके बावजूद जो है 2022 तक ये गुमला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर फौरी जुंगा टोली में मूलभूत आवश्यकता से वंचित रही है। जितने भी राजनीतिक पार्टी आई है वे सिर्फ यहाँ पे आश्वासन दे के और ले के सिर्फ इस्तेमाल किए हैं,
अब ऐसे लगता है जैसे लोग कहते हैं कि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखने पर पता चलता है कि हम लोग पूरा पाषाण युग में जी रहे हैं, जो कि ना कि यहाँ पे ना कोई मूलभूत सुविधा है और ना ही कुछ भी नहीं है। जैसे नदी में ना पुल है, ना सड़क है और ना ही बिजली है। राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत इसमें बिजली लगाया गया, लेकिन जब खराब हो जाने के बाद में यहाँ के अधिकारियों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और इस क्षेत्र में लगातार जो जीते आ रहे विधायक श्री चमरा लिंडा, उनका भी इस गांव के प्रति कोई झुकाव नहीं है और कोई झुकाव नहीं है। और लगातार 3 साल जीतने के बावजूद इस गांव में कोई झुकाव नहीं है और सिर्फ फोरी पंचायत का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि समस्त फोरी जुंगा टोली वासियों की ओर से जितने भी यहाँ पे विधायक या त्रिस्तरीय चुनाव या संसद का जो चुनाव होगा, फोरी जुंगा टोली इसका वोट का बहिष्कार करेगा, क्योंकि हम लोग जो हैं जैसे फोरी जुंगा टोली वासी सिर्फ नेताओं के बहकावे में आके सिर्फ वोट दिए हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग को कुछ भी हासिल नहीं हुई है। इसीलिए मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वे जब तक गांव के मूलभूत जो विकास नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो हैं वोट का बहिष्कार करते हैं। गांव की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि भोला चौधरी ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथ लिया है और कहा कि वर्तमान सरकारी को विकास से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग से जिले भर में गांव और ग्रामीण समस्याओं से त्रस्त है। कई गांव के लोग आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। वहीं जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने गांव की समस्या को देख सड़क, चिकित्सा, बिजली और अन्य समस्याओं की जांच कर सुविधा बहाल करने का भरोसा दिया है। राज्य के जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, निश्चित रूप से इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उसको वर्तमान सरकार को यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं है। गांव का विकास कैसे हो, गांव का अंतिम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, इस बारे सरकार को कोई चिंता नहीं है। जैसा कि आपने बताया, मुझे जानकारी है कि वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ पुल नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ के जो सरकार है उस पर और जिला प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार के उदासीन रवैया के कारण आज भी गांव विकास से महरूम है। सरकार जो तमाम दावे करती है विकास का, उसमें तमाम दावा खोखला है। आज तक सरकार ने सिर्फ एक ही काम किया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग चलाया है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि फोरी जुंगा टोली गाँव के जो लोगों का जो समस्या है, जो उन लोगों ने अपना समस्या को आपके समक्ष आपके माध्यम से यहाँ पर लाने का प्रयास किया है, उस समस्या को समाधान करें। सरकार और जिला प्रशासन से मेरा मांग रहेगा कि वहाँ तत्काल बिजली व्यवस्था और सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि आम लोगों को आवागमन की सुविधा हो और वे लोग विकास से जुड़ सकें। अगर सरकार ग्रामीणों के विकास के प्रति अगर उदासीन रवैया अपने इसी तरह अपनाती रहेगी तो हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। जो संबंधित हमारे गाँव और टोला है, उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसके अल्टरनेट रूट क्या पॉसिबल है, और अगर अल्टरनेट रूट पॉसिबल है तो वो जितने सारे गाँव को कनेक्ट करते हुए रहेगा, तो उस रूट को सुदृढ़ करने से काफ़ी सारे पॉपुलेशन को हम एक साथ हेल्प दे पाएंगे, जिसमें कि ये गांव भी आता रहेगा। तो प्राथमिकता जो है उसको हम लोग उस रोड को दुरुस्त करने पर देंगे। साथ ही साथ अगर इसके शॉर्टकट के रूप में ये पुल की ज़रूरत पड़ रही होगी और अगर ये छोटी राशि से बन सकेगी तो हम लोग इस पर भी एक बार दृष्टिकोण, एक बार उसका सर्वे कराएंगे और एक बार देखते हुए अगर लगेगा डिसीजन तो हम लोग अर्लीस्ट पॉसिबल इस पर डिसीजन ले लेंगे। जहाँ तक बात स्वास्थ्य सुविधा की है, वहाँ पर ANM वगैरह को हम लोग टैग कर देंगे। अगर वो विज़िट करती हैं, चूँकि वो गांव-गांव जाकर विज़िट कर रही है, वैक्सीनेशन वगैरह सारे काम को कर रही हैं, सेविका, सहिया, सहायिका हमारी सभी टीम काम कर रही है, तो ये कोशिश हम लोगों की रहेगी कि विकट परिस्थिति में उनके द्वारा जो है
जो लास्ट डोर सर्विसेज है वो दिया जा सके। इसके अलावा भी ममता वाहन बढ़ाने के लिए जो है हम लोग कटिबद्ध हैं। जितनी जल्दी हो सके लोगों की सहभागिता से अगर वो इनवाइट होना चाहते हैं हम लोगों की अपील पर, तो वो लोग भी अपने ममता वाहन के रूप में रजिस्टर करा लें और वहाँ से हम लोग उनकी स्वास्थ्य सुविधा को जितनी जल्दी हो सकेगा वो हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे। बहरहाल सरकार को चाहिए कि गांव में शहरी जैसी सुविधाओं को बहाल करे, जिससे गांव में विकास के दावे सही साबित हो सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट।